किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम वो इग्नोर केस उसमें जैसे आपने सर्च बाय आईडी एंड सिटी का नेम आपने दिया था फंक्शन बनाने के लिए, हाँ जी। सो मैम उसमें इग्नोर केस का यूज होगा बिकॉज वो सही से आया नहीं। ओके, आप एक काम करो शिव सागर, मेरे साथ कोड शेयर करो, मैं अपनी स्क्रीन शॉट शेयर कर ही रही हूँ, उसके ऊपर मैं आपका कोड शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और किसी ने ये प्रोग्राम्स क्रिएट किए जो मैंने कल आप लोगों को दिया था, सर्च बाय सिटी और सर्च बाय नेम? मैम आज से क्रिएट करेंगे क्योंकि आज तक एग्जाम्स थे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम आज तक, तो ठीक है, आज से कर लीजिएगा, इसको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इसको मतलब बिल्कुल पॉइंट पे ले आओ क्लास को, सो दैट आगे का अगर मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो शिव सागर आपका प्रोग्राम मुझे मिल गया है, लेट्स जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम। तो मैं आपका ना सिर्फ फंक्शन ले रही हूँ, जो आपने कौन सा वाला बना रखा है यहाँ पर, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है, क्लोज ऑब्जेक्ट्स तो बनाओ, गेट रिकॉर्ड्स बाय नेम, वो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। शिव सागर, आपने ये प्रोग्राम शेयर किया मेरे को? यस मैम, आई थिंक उसमें मैंने क्वेरी का काम नहीं हो पाया। ओके, क्योंकि व्हेन आई कैन सी दैट आपने यहाँ पर गेट रिकॉर्ड्स फंक्शन बनाया है जिसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लगा हुआ है, और गेट रिकॉर्ड्स 1 है जिसमें हमने एरे लिस्ट यूज किया था, गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी भी दिख रहा है, रजिस्टर एम्प्लॉय भी दिख रहा है, लेट मी जस्ट रीड दिस प्रोग्राम फर्दर, डिलीट वाला भी दिख रहा है, बट ओके लास्ट में, ठीक है, बिकॉज आई नीडेड दीज टू फंक्शंस, तो एक बार चेक करते हैं इसमें आपने क्या बनाया। Okay, let me share my screen as well with all of you. चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्लिप्स में आते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डाउ क्लास क्रिएट की थी, इसी डाउ क्लास के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर दो फंक्शंस और ऐड कर रहे हैं जो शिव सागर ने दिया मुझे भी। दीज आर लाइक गेट रिकॉर्ड्स बाय नेम एंड गेट रिकॉर्ड्स बाय सिटी। ओके, सो लेट्स सी दीज प्रोग्राम्स फर्स्ट, इसमें इन्होंने क्या किया है और इनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। यू कैन ऑल्सो टेल मी बाय लुकिंग एट दिस कोड, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज दिख रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेल मी योर सजेशंस ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले आपने एरे लिस्ट को क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय मेंशन करो, आफ्टर दैट आपने लिया एम्प्टी लिस्ट। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये है कि आपने यहाँ पे नाम तो रिजल्ट लिया था एरे लिस्ट का, लेकिन यहाँ पे आपने एम्प्लॉय लिस्ट लिया, ठीक है, तो दिस इज द थिंग ऑल्सो, तो यहाँ पे जो नाम आना था वो रिजल्ट आना चाहिए था, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे, रिजल्ट ले रहे थे, या फिर आपने यहाँ पर अच्छा क्वेरी वाला काम नहीं किया, माय मिस्टेक, ठीक है ठीक है, आपने सिर्फ एरे लिस्ट को क्रिएट किया है, इग्नोर केस क्यों लगा दिया भाई यहाँ पर? ओके, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ एवरीवन, यहाँ पे अगर मान लो मुझे रिकॉर्ड्स को बाय नेम सर्च करना है,
तो मैं क्वेरी क्या यूज करूंगी? Which query will I use? बोन फायर हो गया, फायर सेलेक्ट मतलब फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू करके तो select star from, क्योंकि टेबल का नेम एम्प्लॉय है, फिर क्या लगाएंगे? Where? मतलब वेयर नेम ओके, हमारे टेबल में आई थिंक हमारे जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है उसका नाम है ईएमपी नेम, तो हम वही लिख लेते हैं। इक्वल्स टू में क्या लगाएंगे अब? मैम नेम जो वेरिएबल गेट कर रहे हैं। जो नेम है, ऐसे चल जाएगा? नो मैम ई नो डॉट मैम, गेट करके लगाएंगे। सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे ना, यस मैम। आफ्टर एंड बिफोर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स लेते हैं और उसके अंदर सिंगल कोट लेते हैं। तो बिफोर भी आ गया, आफ्टर भी आ गया। So is this query enough? ओके अच्छा, इसके बाद हमें JDBC ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? कनेक्शन बनाते हैं। परंपरा कनेक्शन तो बना हुआ है, अरे हम क्रिएट करके क्रिएट स्टेटमेंट कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी आप स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो तो पहले क्या आएगा? कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। और जैसे ही क्रिएट स्टेटमेंट आता है उसके बाद ट्राई क्लॉज में इसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ट्राई कैच जो आपका ब्लॉक आता है इसके अंदर आप इसको मेंशन करो। आफ्टर दैट जब आपका ये चीज आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब ये क्वेरी क्या काम कर रही है? रिकॉर्ड्स को गेट करने का काम कर रही है। तो ऐसे में हमें रिजल्ट सेट को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस नो? करना चाहिए मैम। Because we are getting the records. So whenever we are getting the records, we should use RS. तो result set का जो object है RS जो हमने ऊपर बनाया था डाउ क्लास में, that we will use. After that आप लोग st dot क्या करेंगे? Execute query करेंगे, क्योंकि we are getting the records. तो हम उसमें कोई changes नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ records को get कर रहे हैं और इसको हम अपनी query दे देंगे। तो जब हमारी query रन हो जाएगी उसके बाद हमें यहाँ पर loop चलाना था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे और लूप चला के वैल्यूज को लेंगे। तो ये वाला जो आपने बनाया था ना, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा काम करना है, आप सिंपल करो while rs डॉट नेक्स्ट, क्योंकि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। तो rs डॉट नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? सिंपल सा एक काम करोगे कि आप यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जैसे हमने कल बनाया था। और उसके बाद आप इसके सेटर मेथड्स को यूज करके एक एक वैल्यू को सेट करो। तो कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था कौन सा वाला था? जो ये वाला है ना, तो यही वाला कोड जो था सिस्ट आउट नहीं करना था, हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में इसको सेव करना था। हाँ, ये वाला कोड था। तो यही वाला जो कोड था हमारा जिसमें हम सारे सेटर मेथड्स को कॉल कर रहे थे और उसके अंदर rs डॉट गेट स्ट्रिंग करके या गेट फ्लोट करके रिकॉर्ड्स को ले रहे थे। तो सेम कोड विल कम हियर। ठीक है, तो ये लूप के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? सेम कोड आ जाएगा। और जब सारे रिकॉर्ड्स आ जाए तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे? जो आपने एरे लिस्ट क्रिएट किया है, कौन सा वाला एरे लिस्ट बनाया था, किस नाम से था हमारे पास? रिजल्ट नाम से। तो हम यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे किसको? एम्प्लॉय ई के ऑब्जेक्ट को। और जब आपका ये सारा काम हो जाता है तो हमने यहाँ पर देखो रिटर्न टाइप में एरे लिस्ट ही ले रखी है, तो हम लोग यहाँ से अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। सिंपली हमें क्या करना था? रिटर्न करना था रिजल्ट को यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला टास्क चलेगा। तो ये फंक्शन समझ में आया? बाय नेम वाला कैसे वर्क कर रहा है? एनी डाउट्स यार? नो मैम। देखिए सेम ही चीज है जो हमने कल किया था, बस डिफरेंस क्या है कि अब हम बाय नेम सर्च कर रहे हैं, पहले बाय हम आईडी कर रहे थे। सेम चीज आपकी सिटी वाले में भी होगी। सिटी वाले में भी आपको देखो दो चीजें लेने की जरूरत नहीं है कि आप एरे लिस्ट भी लो, आप एम्प्लॉय का एरे भी लो। दो चीजें लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग
इतना नहीं लेंगे, सिंपली आप क्या करो, सेम काम करना है। मैं एक काम कर रही हूँ सिंपल सा, देखो काम बिल्कुल सेम ही होना है जो ऊपर वाले प्रोग्राम में। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे हम बाय सिटी सर्च करेंगे। तो मैं इस पूरे को हटा देती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ वैल्यू को, ठीक है। तो सी, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरी थी वो क्या हो जाएगी, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल्स टू सिटी। तो जो भी हमारे पास सिटी की वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सिटी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा ये। यहाँ पे हमारा सेम काम चलेगा, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट rs.st.execute क्वेरी और रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट rs.next चलाएंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, सारी वैल्यू गेट होंगी, एरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम एरे लिस्ट को लास्ट में रिटर्न करा देंगे। तो सीधा देखा जाए तो पूरे कोड में सिर्फ एक क्या चेंज हो गई, क्वेरी चेंज हो गई, ठीक है। तो बाय सिटी की क्वेरी चल रही है। वैसे इस कोड को हम और भी कंसाइज कर सकते हैं, अलग अलग मेथड ना बनाकर एक ही मेथड बनाएं, पैरामीटर जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग सर्च कराएं। तो उसमें बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस कॉलम की वैल्यू को सर्च करना है, तो वैसे भी काम हो सकता है, ठीक है। तो वो आप इसमें कर सकते हैं लेटर ऑन, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इस चीज को करें। लेकिन अभी ये वाले जो दो फंक्शंस हैं ये समझ में आ रहे हैं कैसे वर्क कर रहे हैं? यस, नो, एनीथिंग? यस मैम। ठीक है। तो अभी जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमने बनाया था ना, लेट्स पुट इट हियर आल्सो। तो चॉइस इज इक्वल्स टू अगर 3 है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले sc डॉट नेक्स्ट लाइन, उसके बाद यूजर से पूछेंगे एंटर एम्प्लॉय नेम, किस नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या फंक्शन कॉल करेंगे, गेट रिकॉर्ड्स बाय नेम, और sc डॉट नेक्स्ट लाइन को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो किसी ना किसी एरे लिस्ट में आएंगे, तो असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट ले लेते हैं और जो भी रिजल्ट आया उसको प्रिंट कराने के लिए मुझे आइटरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल सा काम करते हैं जो हमने ऊपर वाले प्रोग्राम में भी किया था, आइटरेटर का यूज किया, रिकॉर्ड्स गेट किए और उनको प्रिंट करके दिखा दिया। तो सेम चीज आप लोगों की यहाँ पर भी आ जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया, ऊपर रिकॉर्ड्स लिया था, तो मैं इसका नाम भी रिकॉर्ड्स रख देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपके प्रोग्राम में सेट हो गई। सेम काम मुझे नेक्स्ट कंडीशन में भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चॉइस इज इक्वल्स टू, अगर क्या आ रही है, इक्वल्स टू 4 आ रही है। सो इन दैट केस हम लोग सेम कोड ले लेते हैं जो भी हमने ऊपर वाले में लिया चॉइस में, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। चेंजेस क्या करने हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग यूजर से उसकी सिटी पूछेंगे, एंटर सिटी, किसके रिकॉर्ड्स, किस सिटी के एम्प्लॉइज को देखना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपने जो गेट रिकॉर्ड्स बाय नेम कर रहे थे उसको गेट रिकॉर्ड्स बाय सिटी कर देंगे, और यूजर से तो हम वैल्यू ले ही रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको हम प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारी चॉइसेस सेट हो गई। अब देखो अगर मैं अभी अपने कोड को रन करती हूँ यहाँ पर, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर मैं 4 नंबर ऑप्शन लेती हूँ तो मुझे दिल्ली के रिकॉर्ड्स को देखना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब देखो मुझे दोनों रिकॉर्ड्स दिखा रहा है दिल्ली के, तो 2 रिकॉर्ड्स थे दिल्ली के, तो ये दोनों को शो कर रहा है। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बाय नेम लेती हूँ, मैं थर्ड ऑप्शन यूज करती हूँ, तो मैंने वहां पे कल एक रिकॉर्ड बनाया था हर्ष मेहरा, तो इसने मुझे हर्ष मेहरा नाम का एक ही एम्प्लॉय मिला जिसका इसने रिकॉर्ड शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, बाय सिटी भी कर सकते हो, बाय आईडी भी कर सकते हो। अगर आपको सर्च जो है वो और भी किसी अकॉर्डिंग वैल्यू करानी है तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो व्यू वाला ऑप्शन था वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर यहाँ तक जितने भी फंक्शंस हुए हैं अभी तक हमारे, किसी में उसने कुछ पूछना है, एनी डाउट्स देयर? नो, ओके। चलिए तो फिर अब इसी के ऑप्शन नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगी आप लोगों की वो क्या है यहाँ पर, उसे फाइंड आउट करते हैं. बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड आई वांट टू शो यू समथिंग. मैंने आप लोगों को 2 लैब्स असाइन किए, ठीक है, बट इन लैब्स को आप लोग संडे तक कंप्लीट कर सकते हो. ये लैब्स मेरा देने का एक ही पर्पस था कि आप लोग JDBC और SQL को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको जितना अभी तक हमने किया है. ओके, बिकॉज जब तक आप लोग खुद से कुछ नहीं क्रिएट करके क्वेरी आप यहाँ पर सबमिट करोगे, मैंने आपको 2 स्लॉट दिए, तो अगर एक वाले में ना आए तो दूसरे में भी सारी क्वेरीज डाल सकते हो, अगर एक में आ जाए सारी क्वेरी तो एक में ही सबमिट कर दीजिएगा. ठीक है, सो दिस इज योर लैब नंबर 1 इन MySQL जो इसमें आ रहा है आपका, ठीक है, AGP के अंदर, AGP DBMS में, वहां पे आपको करनी है. इसके अलावा JDBC का एक लैब और दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे आपको JDBC के किसी को डिटेल में नोट्स चाहिए तो फैसिलिटेशन गाइड भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है. ये भी डाउ क्लासेस बनानी है और उसमें भी CRUD ऑपरेशंस करानी है. गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्या करना है इसमें? यस यस. तो ये मैंने जो 2 लैब्स दिए आप लोगों को, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन दी है, ठीक है. तो मैंने लिखा एंटिटी क्लासेस बनानी है एंड परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस. तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपनी पूरी लोगों ने जो CRUD ऑपरेशंस किए थे, डिलीट वाला हमने सबसे लास्ट वाला किया था. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं CRUD ऑपरेशन की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगी वो क्या आएगी, 7th वाली, वो आ जाएगी आप लोगों की अपडेट की. ठीक है, तो अगर मुझे एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो अपडेट के लिए क्या क्वेरी यूज होती है वो भी देखते हैं. आपको जो मैंने टास्क दिया है पासवर्ड फील्ड लगाने के लिए, वो कैसे लगेगी उसकी भी क्वेरी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कैसे यूज होगी. सो लेट्स कम टू द डेटाबेस फर्स्ट. तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, अपडेट क्वेरी टू अपडेट रिकॉर्ड्स. ठीक है, मतलब आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं. अब अपडेट क्वेरी जो आती है इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप सबसे पहले लिखते हो अपडेट, देन टेबल नेम कि क्या टेबल नेम है, उसके बाद आप सेट कीवर्ड का यूज करते हो और सेट के बाद में आप लोग कॉलम नेम देते हो कि किस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है. ओके, मैम इसमें इंडिविजुअल अगर क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल इंटर से कर सकते हैं. कंट्रोल एंटर से. मैम वो हो नहीं रहा था एक्चुअली में, मैंने डेटाबेस क्रिएट सेमीकोलन किया. लगा रहे हो लास्ट में, यस मैम. उसके बाद क्वेरी के लास्ट में ही कर्सर रख के कंट्रोल एंटर करना है. मैम एक्चुअली वो डेटाबेस जैसे हमने 3-4 क्वेरी लिख दी है एक साथ, फर्स्टली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, फिर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए. तो तो आप डेटाबेस सारी वाली क्वेरीज इकट्ठा रन करना चाहते हो? नो मैम, जैसे हमने डेटाबेस वाला पहले रन कर लिया क्रिएट करने का, इसके बाद टेबल नेम क्रिएट करके और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए तो बोलता है सिलेक्ट डेटाबेस नेम फर्स्ट. चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी स्क्रीन शेयर करके आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपडेट की क्वेरी बना रहे थे. अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू में आप यहाँ पे जो भी इसकी न्यू वैल्यू देना चाहते हो वो दोगे. अगर स्ट्रिंग की वैल्यू है तो सिंगल कोट्स में दोगे, अगर इंट या फ्लोट है तो नॉर्मल दोगे. एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज जरूर लगाना है. अगर वेयर नहीं लगाया तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे सेम चीज के साथ में. ओके, दैट वी डोंट वांट आई थिंक. तो वेयर जरूर लगाना है और वेयर के बाद आप कंडीशन दोगे जिससे कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके. तो ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर अपडेट की क्वेरी रहती है. अब हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके पहले तो इसके रिकॉर्ड्स को देखते हैं. ओके, अच्छा लगता है मैंने डेटाबेस गलत सिलेक्ट कर दिया, तो यूज कर लेते हैं B8342. कोई भी क्वेरी बनाते हो ना लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है. ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर एंड ऑफ लाइन. उसके बाद रिकॉर्ड्स देखते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैं, राइट.
अब मेरे पास जो 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसमें से मान लो मुझे जो मनीष शर्मा है या फिर किसी और का, किसी का भी हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि जय शर्मा जो है A103, मुझे इसकी सैलरी को इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लगा सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सैलरी में 10% इंक्रीज करना है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, इंक्रीज मनीष सैलरी बाय 10%। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्वेरी लगाएंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करके कि भाई क्या वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम अपडेट की क्वेरी लगाते हैं। अपडेट किसको करना है, टेबल नेम है एम्प्लॉय। अच्छा, सेट करना है किस कॉलम को, सैलरी। कितनी सैलरी चाहिए, एग्जिस्टिंग सैलरी का, मतलब सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, सैलरी का 10% निकाल देंगे। ठीक है, और कहाँ पे निकालना है, वेयर। अब मनीष शर्मा बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं EMP ID ले लेती हूँ। तो EMP ID कितना है मनीष शर्मा का, किसकी चेंज करनी थी मुझे, सॉरी जय शर्मा की, तो E103। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी क्वेरी बनेगी। अब देखो, अगर मान लो मैंने इस क्वेरी को रन किया तो क्या दिखा रहा है, 1 रो अफेक्टेड। अगर मैं यहाँ पर इस पर्सन की सैलरी को चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हमने जय शर्मा की सैलरी को इंक्रीज किया है, अभी सैलरी दिखा रहा है 86790। ओके, तो ऐसे में अगर इसकी सैलरी को मैं एक बार दोबारा से इंक्रीज करके देखती हूँ, तो लेट्स सी कि ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, इज इट वर्किंग और नॉट। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। अभी देखो, इसकी सैलरी 95,000 हो चुकी है, तो मतलब सैलरी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो उसकी सैलरी बढ़ गई ना यहाँ पर। तो मतलब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला बना के भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो ये इस तरह से रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। अगर आपको किसी की सिटी अपडेट करनी है तो सिटी इक्वल्स टू जो भी नई सिटी है उसको लगा दो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसे करेंगे। तो ये थी आप लोगों की अपडेट की क्वेरी। यहाँ तक क्लियर है अपडेट क्वेरी कैसे वर्क कर रही है, एनी डाउट्स देयर? मैम प्राइमरी की भी अपडेट की जा सकती है? प्राइमरी की अपडेट की जा सकती है, बट इट इज एडवाइज्ड कि आप लोग प्राइमरी की अपडेट ना करो, क्योंकि ऐसे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आती है। और प्राइमरी की को हमने नॉर्मली, मतलब जब हम कोडिंग करेंगे, इसको हम ऑटो जनरेट कराएंगे। ये यूजर डिसाइड नहीं करेगा कि उसका एम्प्लॉय आईडी क्या होगा। ठीक है, और एक यूजर का एम्प्लॉय आईडी एक बार रख दिया जाता है, तो वो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसका एम्प्लॉय आईडी वही रहता है। ओके, बाकी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसी कोई सिक्योरिटी तो लगाई नहीं यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम टाइम तो ऑटो इंक्रीमेंट दी हुई होती है। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट ही लगता है। एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ पे अभी जैसे हमने क्या किया था, MySQL में हमने EMP ID को क्या लिया हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक लिया हुआ है एक तरह से। मतलब अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है। लेकिन आपको पता है हम ऑटो इंक्रीमेंट अल्फा न्यूमेरिक में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कैरेक्टर फील्ड है। तो अगर आप अल्फा न्यूमेरिक नहीं लगा सकते, तो इसके लिए या तो आप क्या करो, एल्गोरिथम ऐसी कोई यूज करो अपने प्रोग्राम में, जिससे कि आपका एम्प्लॉय आईडी हर बार नया जनरेट हो जाए। ठीक है, और फिर आप उसको यहाँ पे ऐड करा सको। या फिर आप SQL यूज ना करके ओरेकल यूज करो। जब आप ओरेकल DB यूज करते हो, तो वहां पे ये अल्फा न्यूमेरिक फील्ड्स को इंक्रीमेंट करा देता है। ठीक है, सो ओनली ओरेकल हैज दैट कैपेबिलिटी। अगर आप कभी ओरेकल DB यूज करोगे, उसमें आप लोग अल्फा न्यूमेरिक फील्ड में इंक्रीमेंट करा सकते हो, नॉट इन एनी अदर DB। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए आपको अगर MySQL यूज करना है, तो यू नीड टू राइट सम एल्गोरिथम व्हिच कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू, और उसके बाद बस यहाँ पर आकर सेट करा दे, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीमेंट नहीं कराएगा इसको। ओके, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है। या तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल फील्ड रखो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये इंक्रीमेंट कराता जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी आएंगे बाद में कि कैसे इसका एल्गो राइट किया जा सकता है। बट फॉर नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज यहाँ पर कि add new column to the existing table.
तो एक एग्जिस्टिंग टेबल में अगर मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, उसके लिए हम क्या क्वेरी यूज करेंगे? उसके लिए आती है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल में आप टेबल का नेम दोगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ऐड लोगे। ऐड के बाद नया जो कॉलम नेम है उसका नाम दोगे, उसके यहाँ पे डेटा टाइप दोगे। अगर साइज की जरूरत है तो साइज भी आएगा, अगर कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू टेबल बनाते हैं, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या था हमारा? एम्प्लॉय, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मुझे जो न्यू कॉलम ऐड करना है वो मान लो मुझे पासवर्ड करना है, और पासवर्ड जो है इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे डेटा टाइप रखना है अगेन varchar। साइज जो मैं पासवर्ड का मैक्सिमम दे रही हूँ, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, और आप इसका मिनिमम साइज भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अभी सिंपल साइज दे रही हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी बंदा पासवर्ड रखता है तो चलो उसको हम 30 कैरेक्टर्स का साइज दे देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे इसमें कांस्टेंट तो लगाना था कि भाई ये वाली फील्ड नॉट नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक न्यू कॉलम बनेगा, कंट्रोल एंटर कर देते हैं तो सी यहाँ पर हमारे पास इसका आउटपुट आ गया, विच मीन्स कि नया कॉलम ऐड हो चुका है। अगर मैं टेबल को देखूं अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो सी पासवर्ड का नया कॉलम लास्ट में ऐड हो गया। ओके, अब इस पासवर्ड के कॉलम के अंदर मुझे क्या करने हैं, मुझे रिकॉर्ड्स ऐड कराने हैं। और मैंने क्या कहा था, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था कि यहाँ पर हम लोगों को जो भी नया कॉलम लेना है, मतलब पासवर्ड लेना है, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी, बीच में @ का साइन, फिर नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स को गेट करना है। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि चलो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू तो मैं गेट कर लूंगी, @ भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, बट एम्प्लॉय नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स कैसे गेट करेंगे? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? यस, एनीवन? चलो ठीक है, आप लोगों को ना मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। इंटरनेट खोलो, गूगल खोलो या चैट जीपीटी खोलो, whatever, try to search this thing, how to get the first 3 letters of a name from MySQL table। ये करके सर्च करो और मुझे ये बताओ कि इसके अंदर क्या आंसर आ रहा है। चलिए करके बताइए, आई एम वेटिंग हियर। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया। यस रत्नेश। मैम अगर अपन पहले क्वेरी लगा दें कि EMP आईडी से उस पर्सन का नेम को अपन गेट कर ले और फिर उसे एक स्ट्रिंग में सेव करा दें, और स्ट्रिंग में से उसका पहले वाले एस, जैसे स्ट्रिंग एस हैगी तो उसका S0 को अपन को ले ले तो उसका फर्स्ट इनिशियल मिल जाएगा। बट मुझे ये चीज जावा में नहीं करानी ना रत्नेश, मुझे इसको MySQL में ही कराना है। अच्छा, हम्म, ओके। तो क्वेरी ढूंढनी है, ठीक है। कोड तो मुझे पता है, स्ट्रिंग का फंक्शन लगेगा, फर्स्ट 3 लेटर आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका क्वेरी चाहिए। मैम सब स्ट्रिंग और लेफ्ट का यूज करके। वही मैं देख रही थी, शिव सागर ने कोड भी शेयर किया है, चेक करते हैं। चलो क्या दिखाया है, सिलेक्ट के अंदर हम सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाएं और नेम कॉलम ले ले और फिर 1 2 3 वैल्यू दे दे एज फर्स्ट 3 कैश फ्रॉम यूजर्स। एज के बाद जो ये फर्स्ट 3 कैश आ रहा है शिव सागर, व्हाट इज दिस? मैम कैरेक्टर के लिए। नहीं, ये जो आपने वैल्यू दिया ये किसके लिए यूज कर रहे हो? यस, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो जब मैम वो एलियास है ना, सब स्ट्रिंग को एज हम लोग फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के जैसे लिखेंगे, ट्रीट करेंगे। देखो एक्चुअली क्या होगा ना, जब ये फंक्शन चलेगा या फिर लेट्स सपोज कि जब ये क्वेरी चलेगी
तो ये नेम कॉलम से वैल्यू गेट करके देगी सारे कॉलम्स में से, सारी मतलब रोज में से। तो एक तरह से ये एक क्या करेगी, एक टेम्परेरी न्यू कॉलम बना देगी और उस टेम्परेरी न्यू कॉलम का नाम होगा ये। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होगा। मैम वाइल्ड कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं? वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन यूज, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम वो सबसे इजी रहेगा, वो बेसिक भी है। वो भी कर सकते हो। चलो फिलहाल फिर मैं वो करती हूँ, आप मुझे उसकी क्वेरी लिख के दो तब तक। ओके मैम, वाइल्ड कार्ड की। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग सबस्ट्रिंग फंक्शन लगा सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। तो सिलेक्ट सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग में हम क्या दे देते हैं, emp नेम, कॉमा हमें कहाँ से गेट करना है, 1 से, क्योंकि इसमें 0 से इंडेक्स स्टार्ट नहीं होता है। फिर 3 देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय तो लिखना था, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना था, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर ऐसे लिखोगे तो कॉलम ऐसे ही आ जाएगा, उसका कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी ले सकते हो, और एज करके एलियास नेम भी लगा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम रख दिया नेम्स। अब अगर मैं इस क्वेरी को चलाती हूँ तो देखो मैंने क्या कहा था, जो ये एज के बाद वैल्यू आ रही है वो आपके नए कॉलम का नाम बन जाएगा। तो ये कोई नया कॉलम नहीं है जो एम्प्लॉय में ऐड हो रहा है, ये एक टेम्परेरी कॉलम इसने बनाया, ठीक है, जिसमें सारी वैल्यूज आ रही है। तो फर्स्ट की लेटर सभी के दिखा रहा है। तो ऐसे भी ले सकते हो, एज नेम्स अगर नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिर वो फंक्शन का नाम डालेगा ऊपर, ठीक है, और वैल्यूज दिखा देगा। तो ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों ही चीजें ठीक है, ऐसे लेना है या एज नेम्स करना है तो भी ठीक है, फाइन, ऑलराइट। हाँ जी, अनुराग बता रहे थे या कौन बता रहे थे मुझे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वाला ऑप्शन? मैम वो कर रहा हूँ एग्जैक्टली, वो बहुत पहले करता, एसक्यूएल यूज किया था तब बनता था, अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो वही ट्राई कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आ जाएगा तो कोई बता बात दूंगा। नहीं, आई विल बी वेटिंग, ठीक है, तो आप मुझे बाद में बना के दे देना, कोई बात नहीं। हाँ मैम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो हमें सबस्ट्रिंग मिल गई। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एक और चीज को गेट करना था। मुझे सिर्फ गेट करना है क्या चीज, सिलेक्ट स्टार, और सॉरी माय मिस्टेक, तो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू गेट करनी है। तो सिलेक्ट क्या करना है, नेम, सॉरी emp id फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब मैं अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को भी गेट करना चाहूँ ना, मैं कर सकती हूँ, बस स्टार नहीं लगाना है, उस कॉलम का नाम देना है। एक से ज्यादा कॉलम उठाने हैं तो आप कॉमा से सेपरेट करके भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने क्वेरी बनाया तो मेरे पास सबके एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगे। अच्छा, अब ये मेरे को सर्च करके बताओ कि क्या हम दो क्वेरीज को और एक स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या क्वेरी यूज करेंगे? Okay, find it out. Can we concatenate two queries and put a string in between also? कौन बता रहा है क्वेरी, ढूंढ के बताइए। कॉनकैट फंक्शन का यूज करेंगे। कॉन्कैट फंक्शन का यूज करेंगे, कुछ। शिव सागर ने भेज दिया। अच्छा, एक और चीज है, वैसे तो ना ये लंबा पड़ जाएगा। देखो मान लो मैंने अभी यहाँ पे कॉन्कैट लगा भी दिया, तो सिलेक्ट क्या करेंगे, कॉन्कैट करेंगे, फर्स्ट नेम, ओके, बीच में हाइफन, फिर लास्ट नेम, एज फुल नेम फ्रॉम यूजर्स। यस अनुराग? मैम हमें पर्टिकुलर नाम निकालना है ना एलियास वाइल्ड कार्ड से ना? हाँ जी, हाँ ठीक है। फर्स्ट 3 लेटर्स निकालने हैं नेम कॉलम के। सारे मतलब मैम टेबल में जितने हैं उन सबके की कोई पर्टिकुलरली? नहीं, सभी के। सभी के? हाँ जी, ओके मैम। ओके, कॉन्कैट कह रहे थे, ओके लेट्स सी। तो सिलेक्ट कॉन्कैट फंक्शन लगाओ, यहाँ पर आप लोग क्या ले लो, emp id। emp id के बाद में कॉमा लगा के आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाएंगे, विच इज हम क्या लगा रहे थे, @sign। तो एनीथिंग यू कैन टेक हियर। आफ्टर दैट कॉमा लगा दो फिर से, और यहाँ पे ना अब देखो मेरे को यहाँ पे सिर्फ नेम गेट नहीं करना था,
मुझे यहाँ पे सब स्ट्रिंग गेट करना था। तो क्या मैं अगर सिर्फ ये चीज लगाऊं, पूरी क्वेरी ना लगाऊं, तो चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। फिर फ्रॉम करके हम लोग क्या बना देते हैं, एम्प्लॉय। लेट्स ट्राई टू रन दिस क्वेरी एज वेल। क्या वैल्यू आ रहा है, पढ़े? जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो मतलब हम अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस का यूज करके। तो अभी हमने यहाँ पे दो नए फंक्शन देखे, एक तो कंकैट फंक्शन, और ऐसे ही एक और फंक्शन हमने कौन सा देखा यहाँ पर अभी अभी, कौन सा लिया था, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो ये दो फंक्शंस है, देखो जैसी रिक्वायरमेंट आएगी ना हम अपनी क्वेरीज को वैसे ही यहाँ पर यूज करने वाले। तो कंकैट फंक्शन भी है, सबस्ट्रिंग फंक्शन भी है। अगर अलग से लेना है तो ऐसे ले सकते हो, या फिर आप लोग कंकैट फंक्शन का यूज करो और इस तरीके से ले लो। ओके, बिकॉज द फाइनल आउटपुट इज दिस वन विच आई वांट। अभी भी हमारा कोड कम नहीं हुआ, मतलब हमने ये गेट तो कर लिया, लेकिन क्यों गेट किया, कहां पे डालने के लिए? जब पासवर्ड बनाएगा यूजर तब, मतलब एम्प्लॉय का पासवर्ड जब इंसर्ट पासवर्ड करेंगे, है ना, तो हमें इसको पासवर्ड में डालना है। तो पासवर्ड में कैसे लगाएंगे, हमने अगर यहाँ पे मान लो अपडेट की क्वेरी चलाई, हमने लिखा अपडेट एम्प्लॉय सेट पासवर्ड इक्वल्स हाँ। टू, हाँ जी, अब न्यू पासवर्ड क्या रखेंगे, इस वाले दो ऑप्शन को डालें, ठीक है। और वेयर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे सभी का चेंज करना है ना, एक ही बार में सभी के पासवर्ड चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज लगा देती हूँ, मतलब ठीक, मैंने सही पासवर्ड है। अपडेट किया, बट इस तरीके कंट्रोल एंटर करते हैं तो ठीक है, देखो यहाँ कोई पे नहीं। क्या लिखा हुआ आ रहा है, 6 रोज अफेक्टेड। आफ्टर उसके बाद दैट, क्यों फिर बम्बू वाले से? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? वो परसों देख रही हूँ। मैं वो माइक ऑन है, शायद कमलेश ने छोड़ दिया माइक ऑन। सॉरी सॉरी। तो सी सभी का पासवर्ड चेंज हो गया, एंड विच आई वांटेड कि एम्प्लॉय कोड @sign आफ्टर दैट फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द नेम। तो मतलब आप लोग क्या करो ना, पहले तो ये निकालो कि चीज जो हमें बोली जा रही है उसको गेट कैसे करना है, उसके बाद आप अपने अपडेट की क्वेरी में उसको लगा सकते हो टू गेट दी पर्टिकुलर इफेक्ट। ये क्वेरी समझ में आया सभी को, कैसे वर्क कर रहा है? एनी डाउट्स हियर? मैम एक बार ये वाला समझा दीजिए जो अभी क्वेरी लगाया। मैं एक काम कर रही हूँ, पहले तो मैं ये क्वेरी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, इसको पढ़ो समझो, नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। तो जो नई क्वेरीज मैंने बताई है ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। जस्ट इसको एक बार क्विकली चेक करो, 5 मिनट दूंगी। अगर तब भी समझ में नहीं आता है देन आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेरीज व्हिच वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, सो इट इज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। यस अनुराग? चैट बॉक्स में मैंने डाल दी वो एलियास यूज करके। ओके, जो अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ मैम। ओके, तो आपने क्या लिया, सिलेक्ट लेफ्ट लिया, ठीक है। ईएमपी एमपी नेम नेम में से 3 वैल्यूज उठा लिया, ठीक है। एस फर्स्ट, ये जब भूल गया तक था। एलियास यूज किया है, फ्रॉम यूजर्स वेयर ईएमपी नेम लाइक। लाइक वगैरह सब याद था। लाइक ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल। आप पता है क्या करते, सिर्फ यूजर्स तक भी छोड़ देते ना तो भी आ जाता है। ओके मैम। हाँ तो यहाँ से मैम लाइक से वो पर्टिकुलरली फिर उठाने लगेगा, ऐसा होगा ना? वो तो लाइक तो फॉर्मेट के लिए होता है, हाँ वही मैम। वो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की वैल्यू जब गेट करनी होती है ना तो हम इसका यूज करते हैं, यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या लिखो ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। इसका सेलेक्ट करो, लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट लगा के ब्रैकेट्स में जाओ, और लेफ्ट के अंदर हमने क्या लिया था, ईएमपी नेम कॉमा 3 फ्रॉम एम्प्लॉय यूजर्स एम्प्लॉय सी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ईएमपी नेम मैम, ईएम शायद हो गया। ओके, मेरी टाइपिंग एरर आ गई। चलिए,
तो देखिए आपके पास इस तरह से भी वैल्यूज है। हाँ तो ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो आप, सबस्ट्रिंग भी लगा सकते हो। मतलब ये करोगे ना फिर इस वाली क्वेरी में सबस्ट्रिंग की जगह पे आप लेफ्ट वाला ऑप्शन लगा दो तो भी हाँ चलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ओके। गुड वन, थैंक यू अनुराग। चलिए, तो अभी आप लोगों को मैंने जो क्वेरीज का लिस्ट शेयर किया है ना, अभी अभी जो हमने काम किया है, एक बार आप लोग सब इसको पढ़ो समझो। अगर कोई क्वेरी ऐसी लग रही है, कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जस्ट टेक अ क्विक लुक टू इट। 5 मिनट देती हूँ, जल्दी से पढ़ के मुझे बता। यस मैम। यस मैम। मैम, पासवर्ड अपडेट में वो अननोन कॉलम का एक एरर आ रहा था। ठीक है, तो एक काम करो, आप मुझे स्क्रीन शेयर करिए। आई थिंक आप में से कौन पहले पूछ रहे थे, डाउट भी था, तो एक एक करके आपकी जो इशू है पहले वो मैं रिजॉल्व करवा देती हूँ। तो लेट्स सी, शिव सागर सबसे पहले आप स्क्रीन दिखाइए। ओके। ओके, क्या रन किया आपने? मैम यहाँ मैंने जैसे ही अपडेट की क्वेरी को रन किया तो ये एरर आ रही है। एक बार एरर दिखाओ, हाइड करना। ये जो आगे लिखा हो छोटा सा बाहर आ रहा है नीचे, जो ब्लैक वाला आ रहा है ऊपर गूगल मीट का, हाइड कर। 1 मिनट। ऐसे नहीं जाएगा, उसको हाइड कर दो। स्टॉप शेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके साइड पे हाइड आ रहा है। तो लास्ट में देखते हैं, अननोन कॉलम इन वन नेम इन फील्ड लिस्ट। ठीक है, अब इस एरर वाले स्क्रीन को हटाओ। क्वेरी मेरे को एक बार इनलार्ज करके दिखाओ, क्या यूज किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो टेबल है एम्प्लॉय, एक बार यस मैम। मुझे उसकी कॉलम लिस्ट देखनी है। लेफ्ट साइड पे जाओ, एम्प्लॉय को सिर्फ सिलेक्ट करो, नहीं इसको रन मत करो, सिर्फ उसको सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय को। हाँ बस टैप करो इसके ऊपर, बस बस बस, डबल क्लिक नहीं करना था। ठीक है, इतना ही ठीक है। अब जाओ जहां पे आप लोग अपना कोड लिख रहे थे। देखो लेफ्ट साइड पर ना आपके एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नाम आ रहे हैं वो है EMP ID, EMP नेम। ठीक है, अब ये देखो कि तुमने जो कॉलम नेम अपने प्रोग्राम, अपनी क्वेरी में यूज किए हैं, आर दे सेम? यस मैम, आई थिंक सेम ही EMP ID है। आपने जो क्वेरी चलाई थी अपडेट की, एक बार मैं वो देखती हूँ। अपडेट आपने लिया एम्प्लॉय, सेट किया आपने पासवर्ड, पासवर्ड कॉलम बनाया था पहले। यस मैम, आई थिंक बना हुआ है ये, यहाँ मैंने किया हुआ था। ठीक है, पासवर्ड दिख रहा है, गुड। अब पासवर्ड के अंदर आपने क्या लिखा, इक्वल्स टू कॉन्कैट, और कॉन्कैट में लिया EMP ID, फिर कॉमा के बाद @, फिर कॉमा के बाद आपने लिया सबस्ट्रिंग EMP नेम एंड देन 1,3। ठीक है, एक बार अभी रन करो, अपडेट वाली क्वेरी पे रखो और कंट्रोल एंटर करो। क्या दिखा रहा है, अननोन कॉलम 1। यस मैम। एक मिनट, आपकी जो क्वेरी थी इसमें इसने 1 को, अच्छा ये 1 को समझ रहा है कॉलम आपके केस में। यस एक्चुअली मैम। यस मैम। दैट इज द प्रॉब्लम। आपके आपने ना यहाँ पर जो क्वेरी लगाई थी उसके अंदर आपने लिया था EMP ID @substring EMP name 1,3। ठीक है, तो आप जब इसमें 1 लगा रहे हो तो 1 को ये क्या समझ रहा है, कॉलम समझ कॉलम। रहा है, जो हमारे यस पास नहीं। ओके, तो इस केस में देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, MySQL के वर्जन पे डिपेंड करता है। अभी आपने ये नया वर्जन इंस्टॉल किया है, यस ये मैम, पुराना वाला है? न्यू वर्जन है मैम। न्यू वर्जन है,
आई थिंक उसमें तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुराने कुछ वर्जन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई डोंट थिंक इट शुड कम हियर आल्सो। तो एक बार मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके दिखाओ। ठीक है, पासवर्ड फील्ड आ रहा है, गुड। अभी अपडेट वाली क्वेरी दिखाओ जो यूज कर रहे थे अभी। वही सेम ही रह रहे मैम। हाँ, वो वन को एक्चुअली में कॉलम नेम समझ रहा है, तो हमें इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। मैम एक काम करो, हाँ जी मैम वो जो 1 के आगे जो स्पेस है, अगर उसको हटा रहे हैं तो ये क्यूरी चल रही है, वो तो क्योंकि है, मुझे ठीक भी है, सेम नहीं एरर आई थी। रन करो। ओके, इसका सॉल्यूशन बताती हूँ जो अभी एरर आया। देखो ये क्या लिख रहा है, आपका सेफ अपडेट ऑन है, तो एक काम करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में एडिट वाला जो ऊपर मेन्यू है उस पे जाओ, प्रेफरेंसेस पे जाओ, सबसे लास्ट ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पर आप इसमें जाओ एसक्यूएल एडिटर में, यहाँ मैम सिलेक्ट करो। अब जो एसक्यूएल एडिटर की ऑप्शंस आ रही है ना सामने, इनमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे लेके जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेफ अपडेट्स का, क्योंकि ये अपडेट और डिलीट की क्वेरी चलने नहीं देगा नहीं तो। यस तो इसको अनचेक करो, ओके करो। अब एक बार MySQL को क्लोज करके दोबारा चलाओ। ओके मैम। थैंक यू खुशी, मैंने स्पेस नहीं देखा था, बट इट्स गुड। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक। चलो, तो अभी यहाँ पर अब आप अपनी अपडेट की क्वेरी चलाओ, लेकिन पहले ना यूज वाले ऑप्शन को रन कर लेना। नाउ रन द अपडेट क्वेरी। हो गया मैम। ओके गुड, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी सेफ अपडेट वाला ऑप्शन का प्रॉब्लम आए तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में आप लोगों का पासवर्ड फील्ड सेट हो जाएगा। और किस स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा था? मैम मेरे में आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका? सेम प्रॉब्लम है या डिफरेंट है? मैम डिफरेंट है, क्वेरी रन नहीं कर रही है वो। एक बार शो करो स्क्रीन। मैम ये वाला। देखो लिखा हुआ आ फर्स्ट रहा क्वेरी है तो मैम एग्जीक्यूट। नो डेटाबेस सिलेक्टेड आ रहा है, तो पहले तो यूज वाली क्वेरी चलाओ। डेटाबेस का नाम क्या है आपके? मैम अभी डेटाबेस क्रिएट ही नहीं हुआ। तो डेटाबेस नहीं बनाया तो फिर टेबल कहाँ बनाया? मैम ये यहाँ पर अभी मैंने टेबल नहीं बनाई मैम, एक्चुअली बनाया था, वो कनेक्शन एरर की वजह से फिर मैंने MySQL वर्कबेंच को फिर से इंस्टॉल किया। अभी चलो एक काम करो, क्योंकि ये सारी की सारी क्वेरी चलानी है ना इकट्ठी, सबको सेलेक्ट करो। यस मैम। ये थर्ड ऑप्शन कंट्रोल ए कर दो। यस मैम। ठीक है, अभी ऊपर जो एक लाइटनिंग साइन दिख रहा है, लाइटनिंग बोल्ट का साइन आ रहा है, यस मैम। इसको प्रेस करो। क्या दिखा रहा है? कांट क्रिएट डेटाबेस एग्जिस्ट। अच्छा, डेटाबेस बन चुका है आपका। तो अब Yes, एक ma'am. काम करो, जो क्रिएट डेटाबेस है उसकी जगह लिख दो यूज डेटाबेस। यूज के बाद ANP लिख दो, बस डेटाबेस कीवर्ड भी हटा दो। पेज कम करो, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यस मैम। नाउ रन। पूरा सेलेक्ट करके सर। यस मैम, अब चलने लगा। ठीक है, तो पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए यूज बटन पे दबाओ। और एक और चीज करो,
साइड पे जो स्कीमास की लिस्ट है उसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के लिए देखो साइड पर एक छोटा सा बटन है। Yes, अब इन ma'am. ये वाले स्कीमास है, आपके वाले को छोड़ के बाकी सबको तो क्लोज कर देना, ठीक है, Yes, सो दैट कि आप देख पाओ ठीक से। हाँ. गुड। Okay. टेबल्स में देखो, टेबल भी बन के आ रहा होगा आपका, टेबल ओपन करो। Yes, आ गया ma'am. Employee. एम्प्लॉय Yes, ma'am. करो, Yes, ठीक ma'am. है। अभी बस Yeah. रिकॉर्ड इंसर्ट हुए तो इंसर्ट कर Yes, लीजिएगा। ma'am. ओके गुड। Okay. नाउ एवरीवन, और किसी का कोई इशू है? एनीवन एल्स? नो? चलिए ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने जेडीबीसी प्रोग्राम में, और वहां पे हम लोग अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि अपडेट पासवर्ड, अपडेट फोन ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हमें मिलती रहती हैं, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं ना, हम लोग यूजर को ऑप्शन दे देंगे कि भाई उसको क्या चेंज कराना है। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में यूजर क्या चेंज कराना चाहता है वो हम उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 7 बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, एलसिफ में चॉइस नंबर हम ले लेते हैं 7, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई मतलब HTML का पेज बना रही होती तो मैं उस पर विंडो दिखा देती, उसके ऊपर मैं मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह शो कर देती, बट बिकॉज इट इज लाइक कंसोल बेस्ड प्रोग्राम, तो ऐसे में हम वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूजर से पूछते हैं एंटर द, ठीक है, या फिर उसको सब ऑप्शन दे देते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन या फिर वैल्यू टू ची अपडेट। तो यहाँ पे मैं एक सब ऑप्शन मेन्यू बना रही हूँ उसके लिए, ताकि उसको मैं ऑप्शंस दिखा सकूं। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं यूजर को, दैट वी विल शो कि भाई उसको क्या चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, यहाँ पर ऑप्शन दे दो। जैसे कि पहला ऑप्शन मैंने यूजर को दे दिया कि भाई आप नेम चेंज कर सकते हो, अपडेट नेम, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आईडी को छोड़ के बाकी सब चेंज करवाऊंगी। तो अपडेट नेम हो सकता है, या फिर आपको अपडेट करनी है एज। सेम वे में थर्ड ऑप्शन में हम लोग क्या दे सकते हैं, अपडेट एज हो गया, नेम हो गया, सिटी, ऐसे ही यहां पर ले लेते हैं फोन, या फिर पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 5 ऑप्शन यूजर को दे दी कि भाई इन 5 में से तुम्हें क्या चेंज कराना है। अब यूजर मुझे यहाँ पर जो भी ऑप्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट कराना है। अच्छा, एक ऑप्शन और दे देते हैं, अपडेट अबव ऑल। हो सकता है उसको सभी कुछ सिलेक्ट कराना हो, सभी कुछ चेंज कराना हो, ठीक है। तो ऐसे में हम देखेंगे फिर क्या वर्क करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटर योर चॉइस, और उसके बाद सिस आउट करते हैं। तो इसे आउट कह रही हूँ, सबसे पहले तो चॉइस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ch वेरिएबल ले लेती हूँ और sc डॉट नेक्स्ट इंट करके हम वैल्यू ले लेंगे। अब जो भी यूजर मुझे यहाँ पे चॉइस देगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम कराना है। अगर ch की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में मुझे नेम को चेंज कराना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, एक छोटा सा वेरिएबल लेके छोड़ रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉल करके, कॉलम नेम करके मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेके छोड़ देती हूँ। अब बस मुझे ये करना होगा कि यहाँ पर अगर ch की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब मुझे नेम को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग अभी सेट कर देती हूँ emp नेम, कि भाई मुझे emp नेम की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग उसकी नई वैल्यू लेंगे एंटर
न्यू नेम, कि भाई क्या नेम चाहिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर से जो भी नाम लेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे लेंगे। अब देखो क्योंकि मैंने पहले लिया था इंट चॉइस में, उसके बाद स्ट्रिंग ले रही हूँ, तो बफर को खाली भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक नेक्स्ट लाइन एक्स्ट्रा लगा के छोड़ दूंगी यहाँ पे। फाइन, तो मेरे पास नेम भी आ गया और ये भी पता चल गया किस कॉलम को चेंज करना है, तो हम इसको भी इतने में ही छोड़ते हैं, ठीक है, और बाकी चॉइस पे जाते हैं कि बाकियों में क्या करना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, और अगर चॉइस नंबर 2 आया तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा उस केस पे, एज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे एंटर एज, तो जो भी यूजर की एज आएगी, अब देखो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो एज की वैल्यू आनी है वो इंट में आनी है, राइट, तो आप यहाँ पे इंट एज करके ले लो, फाइन, तो एज की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर क्या लेना है, इसके अंदर अपनी अगली ऑप्शन लेनी है, लाइक एक सेकेंड, इसको यहाँ छोड़ देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं एल्सिफ को, ठीक है। तो अभी थर्ड वैल्यू क्या आएगी, चॉइस नंबर 3, यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना था, सिटी, जो चॉइस नंबर 3 में सिटी कॉलम का नाम आ जाएगा और यहाँ पर सिटी ले लेते हैं। अब सिटी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है, तो नेक्स्ट लाइन करके वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंट की वैल्यू ले रहे हो ना तो नेक्स्ट लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बफर क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो चॉइस नंबर 4 पे आते हैं, तो चॉइस नंबर 4 हमारे पास क्या था, फोन के लिए, तो यहाँ पे हम लेंगे फोन, कॉलम नेम था, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपडेटेड फोन नंबर। तो यहाँ पे आपको जो भी अपडेटेड फोन नंबर मिल रहा है उसके लिए आप लॉन्ग वेरिएबल को लोगे, और लॉन्ग वेरिएबल को आप लोग यहाँ पर ले लो फोन इक्वल्स टू sc.nextlog, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो लेनी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके आप इसकी नेक्स्ट चॉइस ले लो, क्या नंबर थी ये, 4 नंबर। अच्छा, इसके बाद एलसिफ में आप लोग एक और ऑप्शन करोगे, ch इज इक्वल्स टू, अगर 5 है तो 5 में क्या था हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है, तो पासवर्ड के लिए भी हम सेम ही काम करते हैं, फोन के टाइम पे भी नेक्स्ट लाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको ऐसे ही ले लेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू के लिए पासवर्ड कॉलम का नाम लेना है पहले तो, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे अपडेटेड पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट लाइन की वैल्यू। अब अगर यूजर कह रहा है कि मुझे सभी चीजों को चेंज करना है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, चॉइस नंबर 6 के अंदर सारी ही वैल्यूज को इनपुट कराओगे एक एक करके, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एक एक करके वैल्यूज को, जैसे कि ऐसे में मुझे कॉलम नेम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इसे उठा लेती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास नेम आ जाएगा,
आफ्टर दैट मुझे नेम के साथ में, मतलब क्योंकि 6 में हम सारी वैल्यूज चेंज करा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें सभी चीजों को लेना है, तो एज को गेट कर लेते हैं। तो जो जो काम हमने ऊपर कराया था मैं सारी चीजें यहाँ पे गेट कर रही हूँ, सिंगल वैल्यू नहीं जाएगी। फिर थर्ड वाले में हम लोग सिटी को ले रहे थे, ठीक है, तो सिटी आ जाएगा, कॉलम नेम हटा देते हैं। सिटी के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोन आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट पासवर्ड। ठीक है, तो मतलब सारी ही वैल्यूज आ गई। ऐसे में कॉलम नेम की वैल्यू जो है वो मैं इक्वल्स टू करके क्या भेज देती हूँ, यहाँ से कॉलम नेम भेज देती हूँ, यहाँ से अपना ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब देखते ही हम वहां समझ जाएंगे कि किस चीज को अपडेट करना है। अच्छा देखो, अभी हमने यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस ली और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी मेरा मतलब यहाँ पे चॉइस लेने का सिंपल सा ये था कि मैं यहाँ से एक ही फंक्शन बनाऊं और एक ही फंक्शन से ये सारे काम करा सकूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ई डॉट अपडेट रिकॉर्ड करके एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर पहली चीज तो मैं कॉलम नेम भेजना चाहती हूँ कि भाई क्या कॉलम नेम जा रहा है। कॉमा के बाद ना मैं एक ऐसा डेटा टाइप यूज करना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से मैं किसी भी टाइप की वैल्यू को सेंड कर सकूं। ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर? यस, क्योंकि देखो किसी में तो सारी वैल्यू जा रही है, किसी किसी में एक एक वैल्यू जा रही है, तो ये चीज भी है। हाँ चलो, इस वाले को ठीक करने के लिए ना मैं एक सिंपल सी काम कर सकती थी कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय में सेट करा लेती, क्योंकि मल्टीपल चीजें सेंड करनी पड़ेंगी इस केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे कि वेरिएबल ना लेकर इसको हम क्या कर सकते थे, एंटिटी क्लास के थ्रू भी तो कर सकते थे। तो हम लोग एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर सभी की बात आ जाए ना, वहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहती है। तो थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसे हटा के ई डॉट सेट emp नेम करके नेम की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट सेट एज करके एज की वैल्यू को ले लेते हैं। आफ्टर दिस सेम चीज यहां पर भी कर लेते हैं, ई डॉट सेट सिटी करनी है और यहाँ पे वैल्यू लेनी है। फोन की वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पे हम लेंगे इसके अंदर सेट फोन। क्योंकि देखो जब आप सिंगल वैल्यू लेते हो तो आप सिंपल वेरिएबल लेके काम करोगे, सब चल जाएगा। लेकिन जहां बात आती है ना मल्टीपल वैल्यूज की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट में डालकर उसको सेंड कर दो। अब देखो पासवर्ड वाला मेथड नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने वहां पे पासवर्ड वाला कॉलम बनाया ही नहीं था, क्योंकि नया कॉलम ऐड किया है हमने अभी अभी। तो एम्प्लॉय क्लास में हम लोग एक छोटा सा चेंज लाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड नाम का एक कॉलम बना देते हैं। और पासवर्ड के लिए मुझे सेटर गेटर चाहिए, तो ऑल्ट शिफ्ट एस में जाओ, जनरेट गेटर सेटर्स में जाओ, क्योंकि बाकियों की तो ऑलरेडी है, तो वो एक ही ऑप्शन दिखाएगा और जनरेट कर लो। तो पासवर्ड के लिए वैल्यू आ गई। और टू स्ट्रिंग में अगर आपको पासवर्ड भी शो करना है तो यहाँ पे स्लैश इन करके पासवर्ड ले लो और प्लस में पासवर्ड का वैल्यू दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से भी इसे ले सकते हो। अब यहाँ पर जब यूजर डेमो है इसमें आ जाते हैं वापस, पासवर्ड ले लेते हैं,
और sc डॉट नेक्स्ट लाइन लेके पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज आ गई। कॉलम नेम ऑल का मतलब हो गया कि सारी वैल्यू अपडेट करनी है। अब यहाँ से अब मुझे ये क्वेश्चन था ना आप लोगों का कि भाई अपडेट रिकॉर्ड बना रहे हैं, अब कभी तो सारे वैल्यू जा रही है और कभी कभी एक एक वैल्यू जा रही है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की। सो इज देयर एनी वे टू रिजॉल्व दिस इशू कि मैं एक ही वैल्यू भेजूं किसी भी डेटा टाइप की आए और उसको वो गेट कर ले? सो इज देयर एनी वे? यस, चलो इस चीज को गूगल करके देखो जरा, ठीक है। I want to pass value of any data type to a function argument. So how can I complete this? Just try to search it out and let me know what is the answer there. Question is, चलो मैं लिख देती हूँ। How to pass value of any data type to a function by receiving a single argument. ठीक है, so this is my question. In a function. Try this out. मैम ऑब्जेक्ट का यूज करके। So can I pass the value of a data type to an object? Yes? पता नहीं मैम। पता नहीं, ये पता नहीं बहुत अच्छा होता है। चलो, ऑब्जेक्ट कर मैम सकते हो या नहीं कर सकते हो ना, मैंने कहा है ना गूगल करो या कुछ भी करो, ट्राई करो। हम Tell कर me. सकते हैं। कैन वी ई क्रिएट को एरे सेंड ऑब्जेक्ट? एक एक करके बताओ। हम फर्स्ट कर कौन बोल रहा सकते है? हैं। यस रत्नेश, बताओ क्या सॉल्यूशन है इसका? मैम ई को सेंड कर देंगे तो शायद हो सकता है। ऑब्जेक्ट बनाकर एम्प्लॉय का, और जो भी वैल्यू यस मैम। चेंज करनी है सिर्फ वही वैल्यू डाल के भेज दे। यस मैम, गुड, शायद। कर सकते हैं ऐसे भी। एनी अदर ऑप्शन? एनी अदर ऑप्शन एनीवन? नो? आई थिंक कोई और भी बता रहे थे कुछ। कौन बोल रहा था? यस मैम, क्या एरे के सार्थक? ऑब्जेक्ट एरे बनाकर। ऑब्जेक्ट एरे? ऑब्जेक्ट एरे किस चीज का बनाएंगे और उसमें क्या रखेंगे? नहीं, ऑब्जेक्ट एरे से नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा सार्थक। बेटर ना, आई थिंक रत्नेश वाला ऑप्शन भी अच्छा है कि ये जो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करूं तो कोई भी वैल्यू जा सकती है ना इसमें, तो आई थिंक वी कैन गो विद दिस ऑप्शन। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर जहां जहां पे भी मैंने मतलब वैल्यूज को लिया है वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटर मेथड सिर्फ इसी का यूज करना है। तो मतलब अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैं सेट नेम करा सकती हूँ ना, सेट emp नेम, और उसमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन करा देती हूँ। ये जितने भी लॉजिक्स होते हैं ना, ये मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोग क्रिएटिव बनो और चीजों को ढूंढो कि ऐसे नहीं तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल वे हम सबको पता है, वो हम शुरू से कर रहे हैं, पर और क्या वे हो सकती है, दैट वी नीड टू फाइंड। हाउ कैन वी इंप्रूव अवर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे साइड बाय साइड, सो दैट कि हम लोग नया भी कुछ सीख सके, भाई नए तरीके से भी चीजों को कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये आपको डिफरेंट चीजें दिखाती रहती हूँ साइड बाय साइड कि हाँ भाई ये भी ऑप्शन है आपके पास में। क्योंकि यूजुअली आपको पता है जब भी हम लोग इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, मतलब 5 चीज अपडेट करानी है तो 5 फंक्शन बना के छोड़ देते हैं,
but I think that's a waste of time and waste of space also. So we should do something creative जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्पेस और जो साइज है कोड का वो कम से कम हो जाए. तो हमें नेक्स्ट चेंज करना था सिटी. ठीक है, तो सिटी की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं. सेटर मेथड तो लगा ही रखे हमने सबके. तो ऊपर सिंगल सिंगल लगेगा, यहाँ पे सभी का लग जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में डाल दो. सिटी चाहिए तो सिटी में चला जाएगा और फोन चाहिए तो फोन वाला ऑप्शन आ जाएगा. तो फोन वाले में यहाँ पर ले लेते हैं. ऐसे ही पासवर्ड चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे पासवर्ड वाली ऑप्शन आ जाएगी. ठीक है, तो सबकी वैल्यू चेंज हो गई. पासवर्ड आ गया, फोन भी आ गया, सिटी, एज, नेम, सब चीजें आ गई. लेकिन मुझे आईडी भी तो चाहिए ना, किसका वैल्यू चेंज कराना है. हमने वो तो यूजर से पूछा ही नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पूछेंगे, यहाँ पर चॉइस लेने के बाद एक कॉमन चीज हमें सभी की चाहिए और वो है किस एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज करानी है. तो उसका एम्प्लॉय आईडी गेट कर लेते हैं. तो सिस आउट करते हैं और यहाँ पे पूछेंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी को गेट करेंगे सबसे पहले और उसको भी हम ई डॉट सेट कर देते हैं ईएमपी आईडी में. और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे गेट करना है एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करके. अब क्योंकि ऊपर चॉइस की वैल्यू है और यहाँ पर किसकी है, स्ट्रिंग की है, और चॉइस वैल्यू इंट में है, इंट के बाद स्ट्रिंग आएगा तो बफर को तो क्लियर करना ही पड़ेगा. अब देखो, अगर मैं बफर एक बार यहाँ क्लियर कर रही हूँ और आईडी में है, आईडी के बाद अगर मैंने नेम लिया तो मुझे दोबारा से बफर क्लियर करने की जरूरत नहीं है. इसको यहाँ से हटा देते हैं और आईडी के बाद सीधा एज में आ रहे हैं तो एज में भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जा सकते हैं. अगर आईडी के बाद सिटी में आ रहे हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मतलब जो हमने एससी डॉट नेक्स्ट लाइन्स लगाए हैं मैं इसको हटा रही हूँ इन ऑप्शंस में से. इसमें फर्स्ट वाला हटा दो, बाकियों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं. तो अब देखो आपके पास आईडी भी आ गया और जो भी वैल्यू चेंज करनी है वो भी आ चुकी है. अब हम बस क्या करेंगे कि कॉलम का नेम तो भेजेंगे ही भेजेंगे और उसके साथ हम एक वैल्यू और भेजेंगे, ऑब्जेक्ट ई वाला. ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्या कराएंगे, अपडेट की वैल्यू को गेट कराएंगे. ठीक है, मतलब एक रिटर्न टाइप होगा इन टाइप का. अब ये फंक्शन वहां पर है नहीं तो हम क्या करते हैं, क्रिएट मेथड कर देते हैं, पब्लिक टाइप का ही बनाते हैं इसको. ठीक है, और इंट इसका क्या रहेगा, रिटर्न टाइप. अब देखो कॉलम नेम आ गया, एम्प्लॉय ई आ गया. अब बस हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलम है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेट करा देंगे. तो मान लो और भी कोई भी कॉलम आए, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको यहाँ सेट करा सकते हैं. दो चीजें हैं. ठीक है, तो अगर आप मान लो यहाँ पर क्या लेते हो, इसमें अगर कॉलम नेम की वैल्यू डॉट इक्वल्स क्या आ रही है, ऑल आ रही है, तो ऑल के केस में क्वेरी चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसमें हमें स्ट्रिंग क्वेरी लेके छोड़ना है ब्लैंक पहले. तो आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आके अगली ऑप्शन क्या करनी है, अगर तो ऑल आया फिर तो भाई सभी को चेंज करना है. ठीक है, आईडी को छोड़कर. तो उस केस में क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट. ठीक है, सॉरी सिलेक्ट क्वेरी नहीं जाएगी, क्या आएगी, अपडेट. अपडेट एम्प्लॉय सेट. अब यहाँ पे कॉलम्स तो सारी आ जाएंगे. ठीक है, तो सेट ईएमपी नेम, तो सेट करना होगा ईएमपी नेम. तो ईएमपी नेम की वैल्यू आएगी. अब नेम क्योंकि क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू लगा दो. फिर ईएमपी नेम के बाद क्या आ जाएगा, अपना जो सीक्वेंस है ना आप लोगों का, उसको यहाँ पे फॉलो करना है. ठीक है, एसक्यूएल का ये मेरा टेबल है, इसका जो मुझे सीक्वेंस फॉलो करना है वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट टेक इट एज अ
एग्जाम्पल, ओके इसको और बड़ा नहीं करेगा, चलो मैं इसे यहाँ से ले लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए थी वो चाहिए थी एम्प्लॉय नेम, फिर चाहिए था एज। तो एज की वैल्यू आ जाएगी। अब एज की वैल्यू में हमें सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं होती, सिंपल कॉमा लगा के अभी छोड़ देते हैं। फिर आएगा फोन, फिर फोन की वैल्यू को भी कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। फिर आएगा सिटी, तो सिटी की वैल्यू को सिंगल कोट्स में लेंगे, फिर कॉमा, फिर आएगा सैलरी, सैलरी की वैल्यू सिंपल आएगी, कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। और फिर आएगा पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू को सिंगल कोट्स में लेना है, ठीक है। और फिर लगाना है वेयर emp id इक्वल्स टू सिंगल कोट्स की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेरी बनेगा पूरा का पूरा। अब देखो मैंने इस पूरी क्वेरी में कहीं पे भी वैल्यूज नहीं लगाई हैं अभी तक, क्योंकि अब हम उसको यहाँ पे सेट गेटर मेथड से गेट करके लगाएंगे। तो emp नेम जहां पे चाहिए डबल कोट्स लगाओ, प्लस प्लस लगाओ, और उसके बाद क्या करो, e डॉट गेट emp नेम। सेम वे में जहां पे एज चाहिए वहां लगाओ e डॉट, सॉरी बाय मिस्टेक, डबल कोट्स प्लस प्लस, बीच में आएगा e डॉट गेट एज। सेम वे में जहां पे फोन चाहिए वहां पर भी यही लगेगा, डबल कोट्स प्लस प्लस e डॉट गेट फोन। सिटी जहां चाहिए डबल कोट्स प्लस प्लस, और यहाँ क्या आएगा, e डॉट गेट सिटी। जहां पे सैलरी चाहिए वहां क्या आएगा, डबल कोट्स प्लस प्लस e डॉट गेट सैलरी। सेम वे में जहां पे पासवर्ड चाहिए वहां पे भी यही चीज करेंगे, e डॉट गेट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें पासवर्ड। तो emp id जहां चाहिए वहां क्या लगा देते हैं, डबल कोट्स प्लस प्लस, और यहाँ लगाएंगे e डॉट गेट emp id। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सेट हो जाएंगी। तो पहले आप क्वेरी लिखो, क्वेरी लिखने के बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद वैल्यूज को अटैच करो। उससे क्या रहेगा ना, आप लोगों को एक एक चीज सामने क्लियरिटी से दिखेगी कि कहाँ पे क्या वैल्यू लगानी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये पूरा हमारा अपडेट का क्वेरी बना है जिसमें हम सारी वैल्यूज को चेंज करा रहे हैं जो भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी क्वेरी को बनाकर छोड़ दो, बाद में हम इसको रन करेंगे। और एल्स में हमारी जो क्वेरी बनेगी सेकंड वाले ऑप्शन में, मतलब इन केस हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चेंज करानी है, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी क्या लिख देंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट। अब सेट के बाद ना कॉलम का नेम मैं खुद से नहीं लिखूंगी, क्योंकि कॉलम का नेम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सेट के बाद मैं कॉल नेम लिख के छोड़ देती हूँ, और इसके बाद वेयर emp id इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स लगा देते हैं, और यहाँ पर हम अपना एम्प्लॉय id गेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे भी वही कर देते हैं, डबल कोट्स प्लस प्लस और e डॉट क्या कर देते हैं, गेट emp id। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिया था, अपडेट एम्प्लॉय सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू भी तो आती है ना, तो वो चीज हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी और कॉलम का नेम क्या आएगा, वो हमने दोनों चीजें यहाँ से गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉल नेम की जगह पे डबल कोट्स प्लस प्लस लगा देती हूँ, और जो मैंने कॉलम नेम का वेरिएबल बनाया है मैं उसको गेट करके लगाऊंगी। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू में वैल्यू भी लेनी थी, ठीक है। तो इक्वल्स टू के लिए भी क्या करते हैं, डबल कोट्स प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या लेंगे, ई। अब देखो यहाँ पे मेन चीज ये है कि हमारी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जो हमें यहाँ पर लेनी है। अब इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हम इफ कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ पर हमें इसके अंदर इफ चॉइस लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमारा एक एक्स्ट्रा जाएगा ओवरहेड कि हमारे को यहाँ पर किस वैल्यू को गेट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन सा कॉलम नेम आया और कौन सी वैल्यू को गेट कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपना एक काम करते हैं, वैल्यू वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, और उसको सेट करा देंगे, तो वही ठीक रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा कि मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू तो आ ही रही है, ठीक है।
तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको ना लेकर मैं इसके एल्स में इसको ले लेती हूँ क्वेरी से पहले, और यहाँ क्या लगा देते हैं कि अगर कॉल नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉल नेम डॉट इक्वल्स, अगर क्या आ रहा है, emp नेम आ रहा है, ठीक है, और ठीक है, तो emp नेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे, यहां पर एक वेरिएबल बना देंगे और उसकी वैल्यू को गेट कराएंगे। जैसे कि क्या वैल्यू था आपका, इसमें क्वेरी फिर मल्टीपल टाइम्स चलेगी, वो प्रॉब्लम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को गेट कराते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी क्वेरी को रन कराएंगे। ठीक है, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कॉलम नेम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल ले लेती हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, emp नेम अगर है तो उस केस में हम वैल्यू में क्या ले लेंगे, e डॉट गेट emp नेम। फिर एल्सिफ में क्या लगा देते हैं, कॉल नेम डॉट, अगर इक्वल्स आता है, क्या इक्वल्स आता है, इक्वल्स में लेते हैं emp नेम था, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए देख रही हूँ पहले मैं, तो emp नेम आ रहा है या सिटी आ रही है या फिर पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो तीनों के केस में स्ट्रिंग वेरिएबल लगेगा। तो स्थिति में हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू ई डॉट गेट, क्या कर देंगे, सिटी, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एल्सिफ में कॉल नेम डॉट इक्वल्स अगर हम लगाते हैं, और इक्वल्स क्या लगाते हैं, पासवर्ड, क्योंकि ये तीन ही कॉलम ऐसे हैं, नेम, पासवर्ड एंड सिटी, जो कि स्ट्रिंग में जा रहे हैं। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आ रहा है तो उसकी वैल्यू तो मैं यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में सेट करा दूंगी। तो ई डॉट गेट पासवर्ड लगा देते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या जा रही है यहाँ पर, अब अगर इन तीनों में से कुछ है तो ऐसे केसेस में मुझे क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इन तीनों के केस में अपनी ये वाली क्वेरी चलानी है जिसमें कि स्ट्रिंग की वैल्यू सेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वेरी को अलग रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे इसका ऑप्शन तो लगाना ही पड़ेगा कि भाई क्या चीज जा रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोगों की क्वेरी आ जाएगी ये वाली, और इसके अंदर आप लोग क्या लगा दो, वैल्यू लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो एक स्ट्रिंग कॉलम है, तो कॉलम की वैल्यू को सिंगल कोट्स में रखना होता है, सो बिफोर आफ्टर सिंगल कोट्स भी लगेगा, ओके। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू डिफरेंट वे में आपकी वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पर एक और चीज डाल देती हूँ कि भाई क्वेरी बनानी पड़ेगी अलग से, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये चीज और करके दे दो, ठीक है। नहीं तो हम डेटा टाइप भी सेट करके भेज सकते हैं, वो भी एक अलग ऑप्शन है, उसमें थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। लेकिन चलो अभी फिलहाल इसी पे काम करते हैं, क्योंकि हम इसी के ऊपर आगे चल रहे हैं, नहीं तो पीछे का कोड भी चेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम इसी के ऊपर वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर तीनों में से कुछ भी आया तो ऐसे केसेस में हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चेंज करानी है, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर वो ऐसे ही चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी रन करेगी उस केस में। अब ऐसे ही अगर मान लो एल्सिफ में चलते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू आती है, मतलब एल्स में तो ये कह लो कि इंट आ जाए, फ्लोट आ जाए या लॉन्ग आ जाए, कुछ भी आए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो लेकिन ये देखो ना, अब एक इंट है एज की वैल्यू, फोन की वैल्यू लॉन्ग में है, और सैलरी की वैल्यू किसमें थी, फ्लोट में थी। तो ऐसे केसेस में तीनों का डेटा टाइप अलग अलग है, तो मैं सेम वेरिएबल नहीं ले सकती। हाँ, क्वेरी के अंदर मैं सेम वेरिएबल सेट करा सकती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर उसमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो क्या करते हैं, चलिए एल्स में आते हैं पहले। तो
एल्स में आप एक सिंपल सी चीज करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जावा में अगर मुझे किसी वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? यस, एनीवन? नो? मैम टाइप के थ्रू निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, टाइप के थ्रू। टाइप के थ्रू, यहाँ पे टाइप वेरिएबल वो तो उसमें यूज होता है ना पाइथन में, जावा में भी यूज होता है। उसमें आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। देखो अभी ना मैम हमारे पास, हाँ जी, इंस्टांस ऑफ का यूज नहीं कर सकते? चलो अभी मैं सिंपल सा, हाँ इंस्टांस ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ना मैं एक सिंपल सा काम करती हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहती, ऑलरेडी काफी कोड हो गया हमारा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने कॉलम नेम को ही चेक कर लेते हैं। अगर कॉलम नेम डॉट इक्वल्स आ रहा है, किसके इक्वल्स आ रहा है? एज के। तो ऐसे केसेस में मुझे सिंपल सा एक काम करना है कि जो मेरा क्वेरी वेरिएबल है, ठीक है, उसमें मैं एज वाली क्वेरी लगा दूं। तो यहाँ पे बस कॉलम नेम मेरा तो सेम ही आएगा, बस वैल्यू जो है वो क्योंकि इंट की है तो सिंगल कोट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हम ई डॉट गेट एज कर देते हैं, ठीक है, बाकी सारी क्वेरी सेम रहेगी। ऐसे ही अगर एल्स इफ रहा तो कॉलम नेम डॉट इक्वल्स कर दो और यहाँ पे आप क्या लगा दो, इसके अंदर इक्वल्स में क्या आ रहा है? फोन। तो ऐसे में जो क्वेरी रहेगी उसमें आप लोग फोन की वैल्यू को गेट करोगे। आप लोगों को ना मैं काम, मतलब इसको मैं अभी और शॉर्ट में कराना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस मच कोड आल्सो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं तो करा ही दूंगी नेक्स्ट क्लासेस में, किसको छोटा कैसे करना हो ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कॉलम नेम डॉट इक्वल्स और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें और क्या चीज बची थी? एज, फोन और क्या चीज थी? सैलरी। इसको भी एल्स बना देते हैं, वैसे तो इफ की जरूरत थी नहीं क्योंकि लास्ट वैल्यू यही बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्स में क्वेरी बना देते हैं और क्वेरी के अंदर हम लोग किसको चेंज कराएंगे, कॉलम नेम तो सेम रहेगा, यहाँ पर गेट एज की जगह पे गेट सैलरी डाल दो, दैट्स इट। तो ये हमारी अभी तक तो सिर्फ क्वेरी सेट हुई है, ठीक है, कि क्वेरी कौन सी वाली चलनी है इन सब में से। तो अब इसके बाद आप लोग अपना कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कर सकते हो, एस टी इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जब आप कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लोगे तो अगेन वो ट्राई कैच के लिए जाएगा, सो जस्ट क्रिएट अ ट्राई कैच। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हमें क्योंकि अपडेट की क्वेरी चलानी है तो यहाँ पे रिजल्ट सेट का यूज नहीं होगा। तो आप लोगों को बस करना ये होगा कि यहाँ पर आप लोग एक इंट वेरिएबल ले लो, ठीक है, जिसको मैं ऊपर डिफाइन करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि आई वांट टू रिटर्न दिस वैल्यू आल्सो। तो ऐसे में हम एक इंट स्टेटस ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू को 0 पे सेट करते हैं या -1 पे सेट कर देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर बस करना ये है कि स्टेटस वेरिएबल में ही इक्वल्स टू लगाओ और यहाँ पे अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करो, st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा क्योंकि आप यहाँ पे टेबल में चेंजेस कर रहे हो और अपनी क्वेरी चला दोगे, ठीक है। और यही क्वेरी की जो स्टेटस आई है इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो मतलब क्वेरी चलाने में तो सिर्फ क्वेरी को रन ही करना है, मेन काम हमारा क्या है कि क्वेरी कौन सी जाएगी और किसको चेंज करने की जाएगी, ओके। फॉर दैट वी आर राइटिंग दिस कोड एंड आफ्टर दैट यूजर डेमो में वापस आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या वैल्यू जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलो इफ कंडीशन लगा सकते हो लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बस रिकॉर्ड अपडेटेड
और यहाँ पर कॉमा, सॉरी यहाँ पे हम प्लस के बाद अपडेट की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो दिस इज इट फॉर अपडेट। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है 7 नंबर पे। फर्दर ये हमसे मल्टीपल ऑप्शंस ले रहा है। चलो मैं इसके अंदर एज के अकॉर्डिंग करा के देखती हूँ। तो मैंने सेकंड वाला वैल्यू दिया, आईडी पूछ रहा है तो मैंने दिया E104 लिया। अब E104 की पहले से जो एज है मेरे पास वो क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी E104 की एज है 25। मुझे इसकी एज जो है गलती से हमने ज्यादा दे दी थी, तो मैं इसको इसकी एज 22 करना चाहती हूँ। तो 22 दे देते हैं, एंटर करते हैं। तो रिकॉर्ड अपडेट में क्या दिखा रहा है 1। एक बार डेटाबेस में वापस आते हैं, मैं इसी क्वेरी को दोबारा से चलाती हूँ। तो अभी देखो जो E10 कौन सा वाला रिकॉर्ड चेंज किया था हमने, 104। तो 104 में एज क्या हो गई, अब 22 हो गई। मतलब हम अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर मान लो मुझे किसी की सिटी को चेंज करना है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर ऑप्शन लेते हैं। मान लो मुझे थर्ड ऑप्शन पे जाना है सिटी के अकॉर्डिंग, तो आईडी पूछ रहा है किसकी सिटी को चेंज करना है, तो मैंने लिखा 102 की। तो मेरे पास ये आ गया कि मुझे E102 की सिटी बदलनी है। सिटी क्या है, नोएडा। तो मान लो मैं नोएडा की जगह पे कोई दूसरी सिटी देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कौन सी सिटी दे, हाँ जी कुछ पूछ रहे थे। ओके ओके गुड, गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, ओके कर सकते हैं ये चीज। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम इस पे चलते हैं। एंटर अपडेटेड सिटी लिखते हैं। अपडेटेड सिटी जो है वो क्या रहेगी, नोएडा की जगह मान लो मुझे क्या रखनी थी, लेट्स सपोज मैं चंडीगढ़ रख देती हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेटेड 1 दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो इसको एक बार अगर मैं दोबारा से रन करूँ तो सी E102 की सिटी चेंज होके अब चंडीगढ़ हो गई। तो मतलब हम यहाँ के थ्रू अपने किसी भी वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स को चेंज कराना है तो भाई वो फिर सारी चीजें मांगेगा एक एक करके। जैसे मान लो मैंने इसमें अपडेट ऑप्शन दिया 7 नंबर, और फिर मुझे अपडेट ऑल करना है तो मैं 6 नंबर ऑप्शन दे दी। अब आईडी पूछ रहा है कि किस पर्सन की मुझे सारी वैल्यूज को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे E105 की वैल्यूज को चेंज करना है, तो मैंने लिखा E105। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर एक्सेप्शन जरूर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल। अब देखो इस टाइप की एक्सेप्शंस अगर आती हैं तो इसके अंदर एक्सेप्शंस को भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, राइट सिंटेक्स हमने यूज नहीं किया नियर 0.0। 0.0 का मतलब है सैलरी वाली लाइन, राइट। लेकिन अभी ये सैलरी वाले पे गया भी क्यों, क्योंकि भाई हमें तो यहाँ पर क्या करना था, सारी वैल्यू को चेंज करना था, है ना। जबकि इसने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आईडी लेके छोड़ दिया। तो इसका मतलब जब हमने फंक्शन को कॉल किया है उससे पहले इफ कंडीशन में हमसे कोई चीज छूट गई। सो वी नीड टू चेक हेयर कि हमारी क्या वैल्यू थी। तो देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले चॉइस दिया CH में हमने 6 नंबर दिया था। आईडी ये ले रहा है, आईडी के बाद ये एलसिफ में गया ही नहीं, मतलब यहां नहीं आया, राइट। मतलब आईडी लेने के बाद उसने नेम अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया, उसने सीधा ही क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। तो दिस इज द थिंग। तो लेट मी चेक कि अच्छा हमने यहाँ पे देखो चॉइस दे दिया था, चॉइस 6 है यानी दिस इज द इशू। तो यहाँ पे आपका जो इशू था वो ये था, सिंपल सा। चलो कोई बात नहीं, रन करते हैं। अभी देखते हैं 7 नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। अब मैंने अगर यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन दिया अपडेट ऑल, तो ऐसे में E102 के मुझे सारी वैल्यूज को चेंज करना है। अभी मांग रहा है नेम, तो मान लो मुझे नेम जो है इसका क्या रखना है, ABCD कुछ भी नाम रख देते हैं। अपडेटेड एज है 29 कर देते हैं। सिटी जो है वो मैं जयपुर कर देती हूँ। फोन नंबर जो है वो हम यहाँ पे चेंज डाल देते हैं। पासवर्ड जो आ रहा है नया वो भी मैं यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देती हूँ। रिकॉर्ड अपडेटेड में क्या दिखा रहा है 1।
तो मैंने E102 रिकॉर्ड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। चलो मैं इसको यहीं से देख लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो हैं ही यहाँ पर। तो अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड देखना था 102 का, तो मैं इसमें बाय आईडी वाला ऑप्शन यूज करती हूँ, 2 नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईडी है E102 जिसका मुझे रिकॉर्ड देखना है। तो देखो E102 का नेम, एज, फोन, सिटी, सैलरी सब कुछ चेंज हो गया, राइट। तो इस वे में आप लोग इसे चेंज करवा सकते हो। यहां तक आपको प्रोग्राम क्लियर हुआ कैसे वर्क कर रहा है? गुड। आप लोगों को मैं ये अपडेटेड प्रोग्राम शेयर कर दूंगी फिर से अभी, ठीक है? तो आप लोग ये प्रोग्राम, मैम एक डाउट था, हाँ कमलेश, जो हमने पासवर्ड एंटर किया है तो उसमें जो एसक्यूएल में कंडीशन लगाई थी तो उस हिसाब से तो नहीं वो चेक कर रहा पासवर्ड को। किस चीज को? पासवर्ड को? यस। हाँ वो नहीं कर रहा है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी भी था, आप ये कर सकते हो कि जब यूजर पासवर्ड दे तो वहां पे फिर आप उस पर चेक लगा दो, कंडीशन लगा दो कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो सही से आ रहा है नहीं आ रहा। वो तो हमने फर्स्ट टाइम पे किया था कि नेम का फर्स्ट 3 लेटर और वो आना चाहिए, तो वो यस आप लगा सकते हो यहाँ पर भी अगर आपको उसको जरूरत लग रहा है। अदरवाइज आप पासवर्ड की इंस्ट्रक्शन भी सेट कर सकते हो कि पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कैपिटल 1 स्मॉल एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर, वो वाली सिचुएशन भी लगा सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेरी, वो चीज तो आपकी सारी जावा में ही हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए था। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी का लॉजिक लगा सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर अपडेशन कर सकते हो, इसको और बेटर भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो अभी मेन मोटिव है ना, मुझे पता है क्या चीज सबसे ज्यादा खनक रही है, वो ये लग रही है कि मैंने मल्टीपल इफ कंडीशंस यूज किए हैं, और नॉर्मली आई हेट टू यूज मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। मेरे को काम शॉर्टकट में करना ज्यादा पसंद है, तो मुझे इसका शॉर्टकट चाहिए कि भाई मैं कैसे इसको कम से कम कोड में डाल सकती हूँ इस पूरे को, डिस्पाइट मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड मल्टीपल कॉलम नेम्स। मुझे इसको क्या करना है और शॉर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करो और ढूंढ के दिखाओ, नहीं तो फिर मैं इसको और शॉर्ट में भी कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया कि यहाँ पर हमने जो ये क्वेरी वाला किया था, इफ एल्स इफ, आई नो काफी कुछ हो गया। तो ये वाली चीज समझ में आई कैसे वर्क कर रही है? यस मैम। यस मैम, लेकिन अभी इसको स्टडी करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अभी आप मुझे कह रहे थे मैम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में पता क्या होता, इसके साथ में फ्रंट एंड भी आता, डेटाबेस भी आता और बैक एंड भी आ जाता। अभी मैं सिर्फ डेटाबेस करा रही हूँ तुम लोगों को। यस तो मैम, प्रोजेक्ट से याद आया मैम, आपने बताया था कि HTML में हम फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें JSP ऐड कर सकते हैं। देखो, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। आज ना थोड़ा सा टाइम मेरे पास जा भी रहा है, 9:26 हो गए। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं इतना आइडिया दे देती हूँ कि आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आपको वेब मतलब आप बनाना है, वेबसाइट क्रिएट करना है, तो ऐसे में ना आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपनी पेजेस बना के छोड़ लो, जैसे लॉगिन वाला पेज या होम पेज कैसा आएगा, ये सब चीजें आप लोग बना के छोड़ दो। उससे क्या होगा, एक आइडिया रहेगा कि मेरा होम पेज ये बनेगा, मेरा लॉगिन का पेज ये बनेगा, ऐसे ही अगर मुझे एम्प्लॉय की ऑप्शंस दिखानी है तो उसका पेज ये रहेगा। तो ऐसे ना मुझे मल्टीपल HTML पेजेस जो है आप बना के छोड़ दो। कल को हम क्या करेंगे, जरूरत है तो डायरेक्ट HTML यूज करेंगे, अगर मुझे उसमें जावा की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी HTML फाइल को JSP में कन्वर्ट करवा दूंगी, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो जो विंडोज आप इमेजिन कर सकते हो आएगी, वो सारी आप HTML में बना के रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हो जाएगा? यस ठीक है, गुड। तो इतना आप लोग करिए। आज मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछती, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के बारे में चलो फिर कल डिस्कशन करते हैं। कल इवनिंग में सेम टाइम पे ही क्लास रखूंगी मैं, 7 to 9 में। ओके ओके, चलिए ठीक है। बाय फॉर टुडे एवरीवन, गुड नाइट। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।